You know, in our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable, and, they feel troubled when you have a survey on, mosques. अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पूरी दुनिया क्या कह रही है, पूरा देश क्या कह रहा है। रॉबर्ट वाड्रा इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हिंदुत्व की चर्चा होती ना, इसीलिए ये हमला हुआ। हिंदुत्व ही इसके पीछे जिम्मेदार है। रॉबर्ट जी क्या कह रहे हैं उसको छोड़िए आप, उसको हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं है। अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाएंगे, देश के सम्मान के साथ खड़े हैं। और ये कहा है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुला करके और रणनीति तैयार करिए और पाकिस्तान को घुस करके जवाब दिया जाए। राहुल जी पर्चा भरने गए थे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर थे, वाड्रा अंदर थे क्या? उनके लिए दरवाजा नहीं खुला था? आप बता रहे वाड्रा पर एक बार आरोप लगा, कांग्रेस की सरकार थी, 17 केंद्रीय मंत्री आए थे मैदान में, 17 लो। आप बता रहे वाड्रा कुछ नहीं। इतना तो खड़गे साहब पे आरोप लगे तो नहीं आएंगे लोग निकल के। इसलिए ये इमरती ना बनाओ महाराज। देश जानता वाड्रा क्या है भाई। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोस्तों, देश पे जब भी कोई विपदा आती है, जब भी कभी साथ खड़े होने का समय आता है, ये कांग्रेस और इसके चेले चपाटे अपना रंग जरूर दिखा देते हैं। आज की डिबेट भी कुछ इसी ही टॉपिक पर है, जो कश्मीर में इन आतंकवादियों ने हमला किया है, इसी को लेकर डिबेट चल रही थी। और डिबेट के अंदर अमिताभ अग्निहोत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता की बातें सुनकर इनकी बहुत ही अच्छे वाली कुटाई कर डाली। दोस्तों, डिबेट वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, इससे इस विपक्ष की मानसिकता का आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक अनुरोध है यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे ज़रूर कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें। और हाँ, वीडियो पूरी ज़रूर देखें। तो पहले चलते हैं वीडियो में, देखते हैं क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का हलक सूख रहा है। जो कल तक बाहें कमीज मोड़ के बाहें चढ़ा रहे थे, उनका हलक सूख रहा है। टांगे कांप रही हैं कि हाय अल्लाह, अब क्या होगा। और पैसा पहली बार नहीं, पुलवामा हुआ तो उसके बाद भी हमने पाकिस्तान की हालत देखी थी, अभिनंदन के मामले में भी हमने पाकिस्तान की हालत देखी थी। अब फिर वही परिस्थिति बन रही है। कुछ बड़ा होने वाला है, इस ऐसे आसार तो दिख रहे हैं। लेकिन मैं प्रेम नारायण सिंह जी के पास आऊंगा दूसरा सवाल लेके। प्रेम नारायण सिंह जी, बड़े बड़े विचित्र प्रजाति के लोग देखे हमने क्या? लेकिन रॉबर्ट वाड्रा से ज्यादा विचित्र कोई नहीं देखा। नहीं, पूरी दुनिया क्या कह रही है, पूरा देश क्या कह रहा है। रॉबर्ट वाड्रा इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हिंदुत्व की चर्चा होती ना, इसीलिए ये हमला हुआ। हिंदुत्व ही इसके पीछे जिम्मेदार है। प्रेम नारायण जी, मतलब क्या चाहते हैं वाड्रा साहब? नहीं, अब ये ना कहेंगे वाड्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं। वाड्रा तो फिर दामाद है। प्रेम नारायण जी, सबसे पहले तो मृत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि जी, और जो हताहत हैं उन सभी के प्रति संवेदना है। और दूसरी चीज, अमिताभ जी एकदम स्पष्ट है, आप भी जान रहे थे कि मैं क्या कहने वाला हूं, इसका जवाब भी क्या है वो आप बहुत अच्छे से जान रहे थे, इसलिए आपने पहले पकड़ लिया। ये मत कह देना उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतिहास है, भारतीय इतिहास है, निर्मला सीतारमण जी के पति कुछ कह देते हैं तो वो पार्टी का ऑफिशियल नहीं माना जाता है। रॉबर्ट जी क्या कह रहे हैं उसको छोड़िए आप, उसको हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं है। अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाएंगे, देश के सम्मान के साथ खड़े हैं। और ये कहा है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुला करके और रणनीति तैयार करिए और पाकिस्तान को घुस करके जवाब दिया जाए। इसमें कोई हमारी पार्टी का स्टैंड कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अलग कहा। हमारे नेता तत्काल सूचना मिलने के बाद अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। ठीक प्रेम नारायण जी, मैं आगे चलूं उससे पहले एक बात और जनता के उसमें स्पष्ट कर दूं। निर्मला सीतारमण के पति और रॉबर्ट वाड्रा में जमीन और आकाश का फर्क है। जमीन और आकाश का, बोलते वो भी अल्लवल हैं निर्मला जी के पति, लेकिन निर्मला सीतारमण के पति नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रपति, इन सब के बीच में जेब में हाथ डाल के नहीं चलते कभी ना। बीजेपी मुख्यालय में रंगबाजी करते नहीं दिखते कभी ना। जहां रह रहे हो तमिलनाडु में, वही अपना चुपचाप रहो, रोटी खाओ, फिर जो मन में आज बोलो। रॉबर्ट वाड्रा वो नहीं है भाई साहब। राहुल जी पर्चा भरने गए थे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर थे, वाड्रा अंदर थे क्या? उनके लिए दरवाजा नहीं खुला था? आप बता रहे वाड्रा पर एक बार आरोप लगा, कांग्रेस की सरकार थी, 17 केंद्रीय मंत्री आए थे मैदान में, 17।
आप बता रहे हो वाड्रा कुछ नहीं? इतना तो खड़गे साहब पे आरोप लगे तो नहीं आएंगे लोग निकल के। इसलिए ये इमरती ना बनाओ महाराज। देश जानता वाड्रा क्या है भाई। मैं तो हैरान हूं कि कोई आदमी हिंदुस्तान का नागरिक होकर ऐसी बात भी कह सकता है। क्या कांग्रेसी चाहती कि हिंदुत्व की बात नहीं हो, और हिंदुत्व की बात होगी तो आतंकी हमला हो जाएगा। धर्म के आधार पर हिंदुओं का नरसंहार है ये, धर्म के आधार पर। आशीष चतुर्वेदी जी, आपकी पार्टी भी अजब गजब सम्मेलन में पीछे नहीं दोस्त है, कुछ ना कुछ करती जरूर है, मानती जरूर नहीं। मैंने देखा कि कहा गया, कुंभ में भी आपने यही कहा था, वही लाइन आप यहां भी ले आए। बोले भाजपा की सरकारों ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विज्ञापन क्यों जारी किए, बुलाया क्यों कि आओ जम्मू कश्मीर घूम जाओ। आशीष जी, यही बात आपने कुंभ के लिए कही थी। मतलब ये गुनाह हो गया कि सरकार ये कहे कि कश्मीर में पर्यटक को आना चाहिए। मैं देखा एक पूरा 2-3 हजार शब्द का उसी भावभूमि पर अखिलेश जी का एक ट्वीट मैंने देखा। हमले के समय भी हम एक स्वर में नहीं बोल सकते आशीष जी? हमारे इस मसले का कोई एटा इटावा मैनपुरी बदायूं से तो लेना देना नहीं। अभी तो आपने लोगों को बुलाया और उसके बाद अगर एक ऐसी घटना घटती है, अगर मैं आपको अपने घर बुलाऊं और आपकी व्यवस्था ना ठीक रखूं तो वो जिम्मेदारी मेरी बनती है, क्योंकि आप मेरे कहने से वहां आए थे, मेरे भरोसे पे आए थे। और जब आप मेरे भरोसे, मेरे आमंत्रण पे आएंगे तो आपका सत्कार और आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मैं उसको पूर्ण करने में असमर्थ हूं तो उसका ठीकरा किसी और के ऊपर कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे ऊपर ही आएगा। मैं कश्मीर में रहा हूं, बहुत से एनकाउंटर्स हुए हैं, मेरे ऊपर लश्कर तौयबा का फतवा भी है। मैं उन चीजों को, परिस्थितियों को, इन आतंकवादी संगठनों को बहुत अच्छे से जानता हूं, काफी साल वहां रहा हूं। जो ये घटना घटती है, अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जहां अब जो घटना था वो तो घट गया, उसको हम बदल नहीं सकते। अब हम ये देख सकते हैं कि ऐसा हुआ क्यों हुआ। उस क्यों में सुरक्षा एजेंसीज, आप लखनऊ में या कहीं भी अपने गली मोहल्ले में 200 आदमी जमा करिए, निकट थाने से पुलिस आ जाएगी कि ये 200 आदमी यहाँ कैसे जमा हुए, परमिशन है, लोग आ जाएंगे नहीं। लेकिन जहां 2000 से ज्यादा लोग थे, कश्मीर एक ऐसी जगह है जो आतंकवाद से ग्रस्त तो है ही है, तो ऐसी जगह जहां इतने हजार पर्यटक थे वहां कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं। ऐसे माहौल में जो कश्मीर है वहां 2000 लोगों की गैदरिंग है और वहां कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं। तो आप तो एक तरीके से निमंत्रण दे रहे हैं ना लोगों को कि आओ लोगों पे गोलियां चला लो। ठीक। अच्छा जी, मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूं, उससे पहले छोटी छोटी 2 टिप्पणियां। आशीष जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम आपको अपने घर बुलाएं तो और वहां कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी। ठीक भैया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, उसका भी आमंत्रण छपा था, विज्ञापन छपा था, तो उस पर होने वाले एक्सीडेंट की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है, उनकी है कि समाजवादी पार्टी की है? क्या नहीं ना, किसी बात कर रहे हो भाई? गजब तर्क है, उनकी जिम्मेदारी लगा दे। अरे ना 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 ना, अभी रुक जाओ भैया, आशीष जी अभी नहीं है ना, क्या ये तर्क चलेगा? पूरे देश में कहीं भी कुछ होता है तो सैद्धांतिक तौर पर सरकार की जवाबदारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि जिस वक्त हमको आतंकवाद को कंडेम करना चाहिए, जिस वक्त हमको एक स्वर में पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, जिस वक्त हमको एक स्वर में आतंकी संगठनों को कंडेम करना चाहिए, जिस वक्त हमको ये इस विचार को कंडेम करना चाहिए कि धर्म पूछकर गोली मारी जा रही है, उस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार कहां फेल हुई इस पर। इसके लिए बहुत समय मिलेगा मित्र, भारत कहीं नहीं भागा जा रहा, ना हम ना आप, बहुत समय मिलेगा इस सबके पोस्टमार्टम के लिए। आज मसला है कि पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जाए। आपके लिए मसला है कि नहीं ये कैसे तय हो कि गड़बड़ी कहां हुई, 2 सिपाही कहां नहीं आए और बीएसएफ कहां नहीं आई। यही अंतर है चिंतन का। रत्नाकर सिंह, पूरा देश ठीक। आपने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं तो डिबेट में ज्यादा लोगों को नहीं सुनता हूं, कोई बात होती, लेकिन आपके शब्दों को बड़े अच्छे से सुनता हूं। क्या उस समय हमारे देश के यशस्वी, चमत्कारी, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी को क्या उन सभाओं के पास पहुंचने के लिए कारपेट बिछाने की आवश्यकता थी?
ये तो मुझे नहीं लगता कि ये देश की भावनाओं के साथ नहीं है, ये देश की भावनाओं के साथ नहीं है, ये जो करुण क्रंदन हुआ उसके साथ नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहले कह चुके हैं कि मैं पहले से मुझे एहसास हो जाता है क्या होने वाला है। फिर इनका जम्मू कश्मीर का जो दौरा रद्द होगा, क्या उस पर कोई पब्लिक सवाल उठाएगी तब आप उसको क्या कहेंगे? हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम ये कहते हैं स्टंटबाजी अभी रुकना होगा, मैं आशीष जी के पास चलूंगा। हम देश के साथ खड़े हैं, आप घुस के मारिए। जी बराबर जब हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं धर्म के आधार पर, क्या मृतकों में एक मुसलमान नहीं है? क्या मृतकों में विदेशी पर्यटक नहीं है? ठीक है, उसी सिनेरियो बनाया गया पश्चिम बंगाल में, मुसलमानों ने मारा, उसमें जो बिहारी लड़के पकड़े गए। ठीक है प्रेमचंद जी, बात आ गई। अब रुकना होगा। हम 10 सवाल उठाते हैं और फिर कहते हैं लेकिन हम सवाल नहीं उठा रहे। मैंने सिर्फ इतना निवेदन किया था कि ये सब सवाल उठाने के लिए वक्त ही वक्त है। एक बार इसका उत्तर हो जाने दीजिए विश्व के सामने, उसके बाद पुलवामा से लेके और रामलीला मैदान तक जिसका सवाल उठाइए तो कोई रोके क्या? सवाल उठाने में रोके क्या? नहीं ना। और रेड कारपेट की बात कही, उस पर एक बात कह दूं, चूंकि बड़ी भावनात्मक बात है। कांग्रेस ने जो प्रचार फैलाया है वो प्रचार इस वक्त की मानसिकता के लिए बहुत घातक है। ऐसा प्रचार कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। जब भी सरकारी, अरे रुक जाओ भाई, बीच में नहीं बोलिए। जब भी आपके समय में हम नहीं बोले ना, बीच में तो बोलने की अनुमति नहीं है ना मित्र मेरे साथ। जब आपको जो उतना ज्ञान है अपने समय में कहिए, बीच में नहीं। जब भी सरकार बलिदान हुए लोगों के पार्थिव शरीर लेकर आती है और उनको एक विशेष स्थान पर रखा जाता है ताबूतों को, तो वहां रीत चढ़ाने की का एक कस्टम है। हर सरकार में कारपेट बिछता है, हर सरकार में। ये नादानी वाली बात करके आप भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं? ये वो कांग्रेस है जिसने 45 साल शासन किया। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो उम्मीद है आपने डिबेट वीडियो पूरी ज़रूर देखी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और इस बारे में जो भी कमेंट करना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें। और सभी सनातनी भाइयों से रिक्वेस्ट है, भाइयों एकजुट होकर रहो। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।